किसी ग्रुप का ईच एलिमेंट सेल्फ का इन्वर्स हो तो सिद्ध करो तो वह आबेली ग्रुप होता है। किसी ग्रुप का ईच एलिमेंट क्या हो, सेल्फ का इन्वर्स हो, प्रूव करना है तो वह आबेलियन ग्रुप होता है। कल वाले बता रहे हैं कि आप दूसरा तीसरे के आगे वाला बता रहे हैं। कल वाला भी बता दें? ओके, कल वाला मैं लिख लूँगा। लिख लोगे? हाँ, आगे चलो ये कल ये बताया था थोड़ा सा हाईलाइट में, जी इज इक्वल टू, जैसे मान लो है 1 माइनस 1, इसमें देखते हैं 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए 1, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने से 1 आता है क्योंकि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है। फिर -1 में -1 का मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, तो -1 का इनवर्स एलिमेंट 1 है और 1 का इनवर्स एलिमेंट 1 है, तो 1 का इनवर्स एलिमेंट खुद 1 है, -1 का इनवर्स एलिमेंट -1 है। ये ग्रुप जिस ग्रुप में ईच एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है उसे वे निश्चित रूप से आबेलियन ग्रुप होता है। आबेलियन ग्रुप होता है। किसी ग्रुप का ईच एलिमेंट सेल्फ का इनवर्स है अनिवार्यतः वह आबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, एक ये बताया था। ठीक है, अब देखो ये मेन चीज यही थी, आगे देखो ये बताना चाह रहा हूँ आगे। prove that any group of 3 element, any group of 3 element, कोई ग्रुप 3 एलिमेंट का हो, एलिमेंट इज नेसेसरी आबेलियन, एलिमेंट इज नेसेसरी आबेलियन। यदि किसी ग्रुप में 3 एलिमेंट है तो निश्चित रूप से आबेली ग्रुप होगा। ये प्रूव करके दिखाओ। जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जी इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 एलिमेंट है और इसको प्रूव किए थे कि आबेलियन ग्रुप है। तो दुनिया का कोई ग्रुप ले लो जिसमें 3 एलिमेंट होगा और निश्चित रूप से आबेली ग्रुप होगा। ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रूव करते हैं इसको। तो लेट प्रूफ देखते हैं इसका, ये हमेशा आता भी है। लेट जी इज इक्वल टू ई ए और बी, हर एक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट अवश्य होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई के अलावा 2 एलिमेंट और हैं, ए और बी। ठीक है, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ई इज नॉट इक्वल टू बी। अब तीनों एलिमेंट डिफरेंट है, तीनों एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, तभी ना 3 एलिमेंट कहलाएंगे, नहीं रिपीट होंगे तो 2 एलिमेंट कहलाएंगे, एक एलिमेंट। जैसे मान लो जी इज इक्वल टू ऐसे है 1 1 1, तो इसमें कितने एलिमेंट है, कहोगे एक एलिमेंट। ठीक है, रिपीट है तो यहाँ तीनों एलिमेंट डिफरेंट होंगे तभी कहेंगे 3 एलिमेंट, रिपीट होंगे तो एक एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो लेट जी इज इक्वल टू ई ए बी वेयर ए इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ए नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये ग्रुप है बी, ए ग्रुप। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट G is abelian group. Then we have to prove that G is abelian group. ठीक है, अब when E का इनवर्स बराबर E, A का इनवर्स बराबर A और B का इनवर्स बराबर B था। कल आप प्रूव किए थे कि किसी ग्रुप का ईच एलिमेंट सेल्फ का इनवर्स है तो निश्चित रूप से वह आबेली होता है। यस सर। ठीक है, इन दिस कंडीशन G is abelian group because we know that जो कल प्रूव किए थे उसका स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ठीक है ना, क्या प्रूव किए थे, एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप, एवरी प्रूव दैट
every element of group G is its own inverse, then G is abelian. Then G is an abelian. Every element of group G is its own inverse, then G is an abelian. ठीक है, यस सर, ये आप जानते हो। हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स है। यस सर, हर एक एलिमेंट क्या है? खुद का इनवर्स है। ए का इनवर्स एलिमेंट ए है, बी का इनवर्स एलिमेंट बी, बी का इनवर्स एलिमेंट ई। ऐसी कंडीशन में जी क्या होगा? आबेली ग्रुप होगा, क्योंकि हम कल प्रूव कर चुके थे यदि किसी ग्रुप का हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स हो वह ग्रुप अनिवार्यतः क्या होता है? आबेलियन होता है। ठीक है ना? दैट इज तो फिर अर्थात फिर ए और बी बिलोंग इन जी, इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग इन जी। ठीक है, और जब ए इंटू बी बिलोंग इन जी तो ए और बी का इनवर्स भी क्या होगा? ए बी का इनवर्स बराबर क्या होगा? ए बी, क्योंकि माने हैं ग्रुप का हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स है, ए बी का इनवर्स भी ए बी होगा। और रिवर्सल से क्या हो जाएगा? ये बी इनवर्स ए इनवर्स, दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स उनके इनवर्स के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। यही ना रिवर्सल। तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी। अब बी इनवर्स के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? बी। ए इनवर्स के स्थान पे क्या लिख देंगे? ए। तो क्या आ गया? बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो देखो कॉम्पिटेटिव लॉ होल्ड होने लगा। तो किसी ग्रुप में यदि कॉम्पिटेटिव लॉ होल्ड होने लगता है तो वह ग्रुप क्या होता है? आबेलियन। ठीक है, इम्प्लाइज जी इज आबेलियन, जी इज एन आबेलियन। तो ये प्रमाणित हो गया 100% दावे के साथ कि किसी ग्रुप का ईच एलिमेंट सेल्फ का इनवर्स है तो वह क्या होता है? आबेलियन होता है। ठीक है, अब हम इसमें आप क्या दिखाने जा रहे थे? यदि किसी ग्रुप में 3 एलिमेंट है तो वह आबेली ग्रुप होता है। तब पहली कंडीशन तो हम ये लिए कि उसके हर एक एलिमेंट यदि खुद के इनवर्स हैं तो आबेली होता है। अब इसके अलावा कोई जरूरत थोड़ी है किसी ग्रुप में 3 एलिमेंट हैं तो तीनों एलिमेंट खुद के इनवर्स वाले होंगे। जैसे यहाँ पे जी लेते हैं तो जी इज इक्वल टू क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें तो ऐसी स्थिति नहीं है, 1 का इनवर्स एलिमेंट तो 1 का इनवर्स एलिमेंट 1 है, लेकिन ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स एलिमेंट क्या है? -1 है, ओमेगा है। तो इसमें खुद का हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स तो नहीं है। ठीक है, अभी तो हम इसकी व्याख्या किए थे। किसी ग्रुप में 3 एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट खुद का इनवर्स है तो आबेली होता है। अब मान लो प्रत्येक एलिमेंट खुद का इनवर्स नहीं है तो क्या होगा? क्योंकि हम इसकी व्याख्या न करने जा रहे हैं कि किसी ग्रुप में 3 एलिमेंट हैं तो हर हाल में क्या होगा? वही आबेली ग्रुप होगा। ये व्याख्या करने जा रहे हैं, चाहे जो स्थिति हो वहाँ। तो अभी तो एक स्थिति की व्याख्या की है, जब हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स हो तो आबेली है। अब यदि हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स नहीं है तब क्या होगा? है ना, इसी में हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स नहीं है तो क्या होगा? देखते हैं इसको, है ना। अब नाउ ये सेकंड लिख लो, ऊपर वाले भाग लिख लेना। लेट ए इनवर्स इज नॉट इक्वल टू बी, बी इनवर्स इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, बट ए इनवर्स of B inverse belonging to G. So for the inverse of A and B, there are two possible conditions. क्या होगा? एक कंडीशन ये हो सकती है ए का इनवर्स बराबर ई और बी का इनवर्स बराबर ए, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है
कि बी का इनवर्स बराबर ई और बी का इनवर्स बराबर ई। ठीक है ना। अब देखते हैं ए इनवर्स बराबर ई अथवा बी इनवर्स बराबर ए। बी इनवर्स का मान ए के बराबर होगा। जैसे बी इनवर्स का हम बी ये मान कर चले ना कि बी इनवर्स इज नॉट इक्वल टू बी। जब बी इनवर्स इज नॉट इक्वल टू बी तो इसका मतलब बी इनवर्स कुछ ना कुछ होवे हो करेगा, क्योंकि ग्रुप है। ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हर हाल में होगा। जब मान लिखा चले कि बी इनवर्स से बी के बराबर नहीं है तो बी इनवर्स का मान या तो ए के बराबर होगा या तो बी इनवर्स का मान ई के बराबर होगा, क्योंकि ई में 3 एलिमेंट है। कौन कौन? ई, ए और बी। हर एक एलिमेंट के इनवर्स तो कंफर्म है क्या है, क्योंकि जी ग्रुप है। चौथी प्रॉपर्टी अवश्य होल्ड होती होगी। तब बी का इनवर्स में कोई ना कोई एलिमेंट होगा, भले बी इनवर्स का बी इनवर्स का बी का इनवर्स बी नहीं है, बी का इनवर्स बी नहीं है तो बी का इनवर्स का कोई ना कोई एलिमेंट होगा, चाहे ये ई हो चाहे ए हो। तो माने बी इनवर्स इज इक्वल टू ए मान लिए। ठीक है, ए इनवर्स बराबर ई और बी इनवर्स बराबर क्या लिख दिए? गलत लिख दिए ना। ए का इनवर्स बराबर ई अथवा ए का इनवर्स बराबर बी। अब बी का इनवर्स बराबर ई अथवा बी इनवर्स बराबर ए, ये ठीक है ना। जब बी का इनवर्स ए का इनवर्स हम माने हैं कि ए के बराबर नहीं है तो ए का इनवर्स ई होगा अथवा ए का इनवर्स बी होगा। जब बी का इनवर्स बी नहीं है तो बी का इनवर्स या तो ई होगा या तो बी का इनवर्स ए होगा। ठीक है ना, ये बात सहमत हुई ना। अब ना यदि ए का इनवर्स बराबर ई मानते हैं तो क्या होगा? तो ए इनवर्स का इनवर्स दोनों पक्षों का इनवर्स करो तो ए के इनवर्स का इनवर्स बराबर ए होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा होता है। तो ए बराबर ई आ गया, जो कि इस बात का विरोध आ गया कि ग्रुप जी में 3 एलिमेंट भिन्न भिन्न है। यहाँ ए ई के बराबर तो आ गया। तो जब ए ई के बराबर होगा 3 एलिमेंट थोड़ी कहलाएंगे। फिर ए और ई बराबर हो जाएंगे तो जी में 2 ही एलिमेंट न कहलाएंगे। भिन्न भिन्न एलिमेंट है जी, तीनों एलिमेंट है, कोई किसी के बराबर नहीं है। तो ए बराबर ई आ गया, इसका मतलब ए इनवर्स बराबर ई नहीं हो सकता, क्योंकि ए इनवर्स बराबर ई लेकर चले तो हम ए बराबर ई दिखा दिए। जबकि जी में तीनों एलिमेंट डिफरेंट है, इसका मतलब ए बराबर ई नहीं हो सकता। व्हाइल ए इज नॉट इक्वल टू बी, तीनों एलिमेंट इक्वल नहीं है। सो ए का इनवर्स इज नॉट इक्वल टू, इसलिए ए का इनवर्स ई के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए का इनवर्स बराबर ई लेकर चलते हैं तो ए बराबर ई आ जाता है, अर्थात जी के 2 एलिमेंट बराबर हो जाते हैं। जबकि आपको इस बात का पता है कि जी में तीनों एलिमेंट भिन्न भिन्न डिफरेंट है। ठीक है, अब यदि बी इनवर्स बराबर ए लेते हैं तब यहाँ पे तो जब ए का इनवर्स ए नहीं हो सकता, ए का इनवर्स ए नहीं हो सकता और ए का इनवर्स ई नहीं हो सकता, तब क्यों कंडीशन बची? ए का इनवर्स बी हर हाल में होगा। यस सर। जब ए का इनवर्स ए नहीं हो सकता, ए का इनवर्स ई नहीं हो सकता तो ए का इनवर्स होगा क्या? बी होगा। में 3 के एलिमेंट है ही तो होवे हो करेगा। यस सर। ठीक है, तो फिर लिखो देन ए का इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ए का इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ई, इम्प्लाइज ए का इनवर्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि 3 एलिमेंट हैं और ये कंफर्म है जी ग्रुप है। जब ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस अवश्य होगा। तो जब ए का इनवर्स ए नहीं हो सकता, ए का इनवर्स ई नहीं हो सकता तो ए का इनवर्स बी हर हाल में होगा। अब मान लो आपकी पेन गुम गई, 3 लोग हो, ये कंफर्म पता चल जाए कि ए और बी तो नहीं लिया। अब 3 लोग थे तो सी तो अवश्य लिया हो। ठीक है ना। यस सर। अब देखो दूसरी कंडीशन, बी का इनवर्स बराबर ई और बी का इनवर्स बराबर ई। व्हेन बी का इनवर्स इज नॉट इक्वल टू बी, जब बी का इनवर्स बी के बराबर नहीं है तब बी का इनवर्स या तो ई होगा या कि बी का इनवर्स ए होगा। ठीक है, तो बी सी दैट
बी सी दैट हम देखते हैं बी का इनवर्स बराबर ई जब लेकर चलते हैं तो दोनों पक्षों का इनवर्स करो। ई का इनवर्स का इनवर्स वही होता है, यस सर। ये ई हो गया क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट वही होता है। तो बी बराबर ई आ गया, बी बराबर क्या हो गया ई आ गया। विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज E is not equal to A is not equal to दिया है कि ए बी सी ए बी ई ए बी तीनों डिफरेंट एलिमेंट है ये में, ठीक है। सो बी का इनवर्स इज नॉट इक्वल टू बी इनवर्स डज नॉट इक्वल टू ई द इम्प्लाइज बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए। यस सर। बी का इनवर्स है ई के बराबर भी नहीं होगा क्योंकि बी का इनवर्स ई के बराबर लेते तो बी बराबर ही आ जाता है, हाँ जो कि इम्पॉसिबल है। Yes. इसका मतलब बी का इनवर्स ई के बराबर नहीं होगा। नहीं होगा। अब बी का इनवर्स बी के बराबर नहीं है मानकर ही चले, यस सर। तब बी का इनवर्स होगा क्या फिर A। तो बी का इनवर्स बराबर ए। अब देखो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में देखते हैं कि आबेली होता है कि नहीं होता। अब देखते हैं तो देखो ए बी की वैल्यू निकालो, ए बी तो ए लिख लिए और यहाँ पे ए के स्थान पे क्या अब हम दिखा दिए कि बी का इनवर्स ए है और क्या दिखा इसके पहले ए का इनवर्स बी है, ए का इनवर्स बी है, ये दिखा दिए। हाँ तो ए बी जब लेकर चलते हैं तो हम बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए का इनवर्स। बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए का इनवर्स। तो ये इस बी के स्थान पे लिखते हैं ए का इनवर्स और तो ए इनवर्स मिलके ई बन गया। हाँ ए बी की वैल्यू ई आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब बी ए की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, बी ए की। तो ये यहाँ से फिर थोड़ा सा ए बी सी वाला जो करेंगे ये कहाँ से ले लिए नहीं समझ में। हम ये सब इसलिए निकाल रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि बी को अबेली सिद्ध करना। हाँ तो ए बी इक्वल टू बी ए दिखाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि ए बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू समान आती है कि नहीं आती है। पहले तो हमको पता ही नहीं था कि किसका इनवर्स कौन है। अच्छा अच्छा सब लेकिन अब हमको पता चल गया कि ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए है। ये रहने से काम थोड़ी चलने वाला है, हमको अबेली अब दिखाना है। अबेली दिखाने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कॉम्पिटेटिव लॉ होल्ड होता है कि नहीं होता है। कॉम्पिटेटिव लॉ होल्ड होने के लिए आपको ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये दोनों की वैल्यू समान आ जाती है तभी दोनों को लेके बी इक्वल टू बी ए लिख सकेंगे। और जब ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकेंगे तभी कहेंगे कि उसमें कॉम्पिटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है, G5 प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। इसलिए हम ए बी के वैल्यू निकाल कर देखते हैं। ए बी की वैल्यू जब निकालते हैं तो ए को सीधे उतार दिए। अब आपको पता है कि ए इनवर्स बराबर बी है तो बी के स्थान पे इनवर्स का उपयोग किया जा सकता है। अब ए और इनवर्स मिलकर ई हो गया तो ए बी की वैल्यू ई आ गई। अब बी ए का मान निकालते हैं, बी ए का मान ई दिखाने में कामयाब हुए तो ए बी और बी ए दोनों का मान ई के बराबर है। इसका मतलब ए बी बराबर बी ए, ए बी बराबर बी ए का मतलब कॉम्पिटेटिव लॉ होल्ड होने लगे, कॉम्पिटेटिव लॉ होल्ड होने लगा। अभी तुम जाओ ना, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे बी ए, तो बी ए को लिखेंगे यहाँ पे बी और ए का इनवर्स मतलब ए का क्या होगा, बी के स्थान पे क्या लिख देंगे, बी के स्थान पे हम ए इनवर्स लिख देंगे। बी के स्थान पे ए इनवर्स लिख देंगे। यस सर। और ए को उतार देंगे तो ई आ जाएगा। ए के स्थान पे लिख देते हैं, ए के स्थान पे बी इनवर्स लिखे देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बी इनवर्स, अब बी इनवर्स मिलके क्या होगा, ई ई बी ए इज इक्वल टू ई। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए। इट मीन्स G5 property is also hold in group G. Thus G dot
which an abelian group, abelian group, ठीक है। तो ये प्रमाणित हो गया किसी ग्रुप में 3 एलिमेंट हो तो वह एलिमेंट क्या, वह ग्रुप क्या होता है, वार्ता आबेलियन ग्रुप होता है। Hence any group of 3 element, any group of 3 element, any group of 3 elements, ठीक है, is necessary abelian, necessary abelian, ठीक है ना। प्रमाणित हो गया किसी ग्रुप में 3 एलिमेंट हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा, ठीक है, लेता ना। हाँ, आप देखिए order of an element of order of an element of group of a group of a, किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का कोड, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, अगली हेडिंग है किसी ग्रुप के किसी अवयव की कोड, हिंदी में बोलते हैं ग्रुप के किसी अवयव की कोड। ये सुनो पहले, अब इसको समझाते हैं अच्छे से, फिर इसको लिखते हैं। ए इक्वल टू मान लो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसमें तो आप जानते हो कि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट, हाँ, ठीक है। 3 एलिमेंट है इसमें तो तीनों का ऑर्डर होगा। 1 में क्या पावर लगा दें, छोटा से छोटा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट बने 1 में पावर 1 लगाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू होगा 1, जो पावर लगाए वही ऑर्डर कहलाएगा। अब ओमेगा में क्या पावर लगाएं कि 1 आ जाए, 3, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3। ओमेगा स्क्वायर में क्या पावर लगाएं कि 1 आ जाए, 1 लगाओगे तो ओमेगा स्क्वायर ना आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर का मान 1 थोड़ी होता है। पावर 2 लगाओगे तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर में पावर 2 लगाओगे तो ओमेगा की पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो इसका मान 1 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर में पावर 3 लगा दोगे तो ओमेगा की पावर 6, तो ओमेगा क्यूब, इसका मान 1 इंटू 1 तो बना रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर में पावर 3 लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर 3 है, ठीक है। आप कहोगे कि ओमेगा स्क्वायर में पावर 6 लगाने से भी तो आएगा, 6 दूनी 12, ओमेगा की पावर 12 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 4, तो 1 की पावर 4 तो 1 ना होता है। तो कहोगे ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर 6 भी, ऐसा नहीं है। किसी एलिमेंट का ऑर्डर वह छोटा से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आए। छोटा से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आए, वह कहलाता है उस एलिमेंट का ऑर्डर। ये नहीं कब ओमेगा स्क्वायर की पावर हम 3 का मल्टीपल कोई भी ना, ओमेगा स्क्वायर की पावर 12 कर देंगे तब भी 1 आ जाएगा। 3 का मल्टी ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 कर देंगे तब भी 1 आ जाएगा। तो किसी एलिमेंट का ऑर्डर वह छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो वह पावर कहलाएगा, छोटा छोटा पावर कहलाएगा उस एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है ना। जैसे हम 1 में पावर 25 लगाए तब भी तो बनाएगा, 25 ऑर्डर थोड़ी कहलाएगा 1 का, छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तब छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर में पावर 6 लगाने से भी 1 आएगा, ओमेगा में पावर 6 लगाने से भी 1 आएगा, तो ओमेगा का ऑर्डर 6 नहीं कहलाएगा। ओमेगा का ऑर्डर वह छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने पर उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो, ठीक है। तो ओमेगा में छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर 3 लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसलिए ओमेगा का ऑर्डर 3 होगा। ओमेगा स्क्वायर में छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर 3 का उपयोग करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट बना रहा है। अब 3 से कोई छोटा इंटीजर नहीं मिल सकता, कि ओमेगा स्क्वायर में पावर 2 लगाएंगे तो नहीं आएगा, 1 लगाएंगे तो भी नहीं आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर लगाने से
यदि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता तो वही छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर ही उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता। यस सर। ठीक है। और यदि मान लो कोई दूसरा पावर लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो वह वाला पावर ऑर्डर वाली पावर से अधिक होगा। यस सर। जैसे ओमेगा में पावर 3 लगाने से 1 आया, 6 लगाने से भी 1 होगा तो 6 3 से बड़ा होगा। ओमेगा में पावर 9 लगाने से भी 1 आएगा तो 9 3 से बड़ा होगा। ठीक है। यदि हम कहते हैं किसी ग्रुप का ऑर्डर ए है तो ए की पावर n बराबर ई, यानी n छोटा छोटा पार्ट इंटीजर होगा, लेकिन यदि a की पावर m बराबर e आ गया तो निश्चित रूप से m बड़ा होगा n से, अर्थात यदि लेस देन आर इक्वल टू m। ठीक है। इसका मतलब n का मान या तो m के बराबर, m का मान या तो n के बराबर है या कि m का मान n से बड़ा है। ठीक है। छोटा नहीं होगा, सबसे छोटा n ही होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब कि a की पावर n यदि किसी ग्रुप के एलिमेंट एक ऑर्डर n है तो n छोटा छोटा पार्ट इंटीजर होगा। अब इससे n से छोटा कोई पार्ट इंटीजर पॉसिबल नहीं है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट e आए। ठीक है। यदि कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो वह वाला पॉजिटिव इंटीजर n वाले से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। ठीक है। छोटा नहीं होगा, अर्थात ऐसी कंडीशन में ये रिलेशन होगा, यानी लेस देन आर इक्वल m। ठीक है। तो समझ में आया। जी एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है, ए जी का एलिमेंट है। ठीक है। यह एक इंटीजर नंबर है। ठीक है। ग्रुप जी के एलिमेंट ए का ऑर्डर n कहलाएगा कब? जब n क्या हो, पॉजिटिव छोटा छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो। तब ऐसी कंडीशन में n कहलाएगा ग्रुप जी के एलिमेंट ए का ऑर्डर, जिसको डिनोट करने की परंपरा है ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर n। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे g इक्वल टू हम क्या लेते हैं 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो 1 में पावर 1 लगाने से 1 आता है तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। माइनस में 1 में पावर 2 लगाने से 1 आता है तो ऑर्डर ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 2। आयोटा में पावर 4 लगाने से 1 आता है तो ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 4। माइनस आयोटा में पावर 4 लगाने से 1 आता है तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। जो ग्रुप में 4 एलिमेंट के चारों का ऑर्डर ये है। पहले का 1 का ऑर्डर 1, दूसरे का 2, तीसरे का 4 और चौथे का भी 4। तो किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर वह छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने पर उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो, तो वह पॉजिटिव इंटीजर क्या कहलाएगा, वह स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या कहलाएगा, ग्रुप के उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, ऑर्डर। क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्डर। अब देखो इसको डिफाइंड करते हैं, जो बोल गए उसी को लिखते हैं। तो इफ लिखो, इफ g इज या g बी ए मल्टीप्लिकेटिव and A belong in G, then order of A is smallest integer n, such that A की पावर n बराबर E, where E is identity element of group G, where E is identity element of group G, identity element of group G. Example, G is equal to 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 की पावर 1 बराबर 1, तो इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ओमेगा की पावर 3 लगाने से 1 आता है तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3। ओमेगा स्क्वायर में पावर 3 लगाने से 1 आता है तो
ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये आ गया ऑर्डर। ठीक है, किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर बहुत छोटा छोटा पार्ट इंटीजर है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से उस ग्रुप को क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो उस छोटे छोटे पार्ट इंटीजर को करेंगे उस ग्रुप का क्या ऑर्डर, उस ग्रुप का ऑर्डर करेंगे, उस ग्रुप का क्या करेंगे ऑर्डर। क्या इंक वो गिरी है, गिरी तो वो गिरी तो है ब्रिज के पास। पता नहीं है ना। तो जब देखो अब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी पर थ्योरम यस सर। कंडीशन इसकी बताई गई है। देखो इसकी थ्योरम, तो पहली थ्योरम है इस पर आधारित। ये कि थोड़ा सा एक नोट लिख दो जो बताए कि कोई दूसरा पावर लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो निश्चित रूप से बड़ा होगा, है ना। तो लिखो इफ है, नोट लिख लो, नोट फर्स्ट, इफ नो सच इंटीजर no such integer exist, we say that तब हम कहते हैं, क्या कहते हैं, A is of infinite order, A is of infinite order, infinite order और जीरो ऑर्डर। यदि किसी एलिमेंट के लिए ऐसे कोई पॉजिटिव इंटीजर का एग्जिस्टेंस हो ही ना जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं तो उस एलिमेंट का ऑर्डर या तो इनफाइनाइट है या कि जीरो है। ठीक है, किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट के लिए यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर आपको नहीं मिल रहा है जो आइडेंटिटी एलिमेंट दे, ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं वह एलिमेंट या तो इनफाइनाइट ऑर्डर का है या कि जीरो ऑर्डर, क्योंकि किसी भी नंबर में पावर जीरो लगाने से मन तो आ ही जाता है। ठीक है ना। तब हम कहेंगे वह जीरो ऑर्डर का है। ठीक है, लिख लेता ना। नोट सेकंड, ऑर्डर ऑफ ए डिनोटेड बाई ऐसे ऑर्डर ऑफ। नोट थर्ड, if an element A belong in G has order n, then clearly A की पावर m is not equal to for 0 is less than m is less than n। यदि A की पावर, यदि हम कह चुके ग्रुप जी के एलिमेंट एक ऑर्डर n है, तो A की पावर m करने से ही नहीं आएगा यदि m n से छोटा है, अर्थात 0 और n के बीच है। ठीक है, यदि आता भी है तो वह m क्या होगा, n से बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे छोटा कोई पूर्णांक मिल जाएगा 0 और n के बीच, इसको पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब n क्या है, छोटा से छोटा पार्ट इंटीजर। अब n से छोटा, जैसे मान लो आयोटा की पावर 4 बराबर 1 आता, ठीक है, 0 और 4 के बीच में ऐसा कोई m नहीं मिलेगा। 0 और 4 के बीच में कोई ऐसा इंटीजर ढूंढ के बताओ, 0 और 4 के बीच में इंटीजर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है। आयोटा की पावर 1 करने से भी 1 नहीं आ रहा है, आयोटा की पावर 2 करने से भी 1 नहीं आ रहा है, आयोटा की पावर 3 करने से भी 1 नहीं आ रहा है। ठीक है,
अब आयोटा की पावर 8 करने से 1 आ रहा है, तो दूसरा पावर लगाने से 1 आ रहा है, तो वह वाला पावर 4 से बड़ा होगा। हाँ हाँ ठीक है ना? यस सर। कहने का मतलब 4 से और 0 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होंगे 4 से छोटे। अब यस सर। ठीक है, इसका मतलब 4 सबसे छोटा छोटा इंटीजर है, हाँ जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। हाँ हाँ ऐसी कंडीशन में 0 और 4 के बीच अब कोई दूसरे इंटीजर नहीं मिलेंगे हाँ। जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो। यदि हम कहते हैं कि n ग्रुप G का एलिमेंट एक ऑर्डर n है, तो 0 और n के बीच में कोई इंटीजर नहीं मिलेगा जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आए। यदि मिलता है कोई इंटीजर तो वह निश्चित रूप से n से बड़ा होगा, निश्चित रूप से भी n से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 8 मिलता है, तो ये नहीं है कि 0 और 4 के बीच है, ये यस सर। 4 से बड़ा है। ठीक है ना? 16 करेंगे तो 8 से बड़ा है, 12 करेंगे तब भी एक आएगा, पर बड़ा है 4 से बड़ा है। ठीक है, तो वही लिख दिए कि यहाँ पे मोर एवर लिखो, मोर ओवर ए की पावर m इज इक्वल टू ई। It is clear that order of A is less than m, less than or equal m। ये कहता है कि कोई दूसरा पावर मिलता है तो क्या हो गया, n से बड़ा है ना। If A की पावर m is equal to e, it is clear that order of A is less than or equal m। ठीक है, अब अगली थ्योरम देखो, नोट की जरूरत पड़ेगी थ्योरम प्रूव करते समय, अब बताएंगे कि हाँ नोट आपको लिखवाए थे। ये था बताए ग्रुप थ्योरी है, किसी दिन गैप ना करना चाहिए। क्या बताएं फुर्सत मिलती तब आओगे तो इसमें क्या हो। थ्योरम देखो अगली, थ्योरम फर्स्ट, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, the order of an element, order of an element of a group G, element of a group G, element of a group G is the same as, is the same as the order of A inverse, that is order of A is equal to order of A inverse। किसी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर उसके इनवर्स से एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर होता है। यस सर। जैसे हम दिखाते हैं ज्ञापक से, जैसे G इज इक्वल टू क्या लिख लीजिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना? तो ओमेगा का ऑर्डर क्या हुआ, ओमेगा में पावर 3 लगाने से 1 इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3। तो ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करने से 1 आता है, इम्प्लाई इनवर्स एलिमेंट ऑफ ओमेगा, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ओमेगा, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर, ओमेगा स्क्वायर में पावर क्या 3 लगाएंगे तो ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर क्या है, ओमेगा ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू भी क्या है 3। तो ओमेगा का भी ऑर्डर 3 है और ओमेगा का जो इनवर्स एलिमेंट है उसका भी ऑर्डर 3 है। तो किसी ग्रुप का एलिमेंट ए है और ए का इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स। ए का इनवर्स एलिमेंट ए इनवर्स होता है, तो जो ए का ऑर्डर होगा वही इनवर्स का भी ऑर्डर होगा, ये प्रूफ है। ठीक है, जैसे मान लो जी इज इक्वल टू क्या 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये जानते हो कि 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या है
आयोटा के इनवर्स एलिमेंट क्या है? आयोटा में पावर 4 लगाएंगे तो 1 आता है। Yes. ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू होता है क्या? 4 हो गया। अब आयोटा में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? आयोटा में किसका मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए? माइनस आयोटा का, माइनस आयोटा का, यस तभी ना आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यस तो आयोटा का इनवर्स एलिमेंट माइनस आयोटा ना है, हाँ तो माइनस आयोटा का भी ऑर्डर 4 होगा, ये कहना चाहते हैं। यस सर तो माइनस आयोटा में पावर 4 लगाएंगे तो आयोटा की पावर 4 आएगा, इसका मान 1 होता है। यस इसका मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू भी 4। हाँ तो आयोटा का ऑर्डर 4 है, तो आयोटा के इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर भी 4 है, Yes. ये कहना चाहते हैं। किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर वही होता है जो इसके इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर होता है, ठीक है? किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर और इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर समान होता है। ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? सेम, समान होता है। ये प्रूव करना है। किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर समान होता है, यही प्रूव करना चाहते हैं। एग्जाम्पल से आपको प्रूव करके दिखा दें। अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है? तो देखो इसका प्रूफ लेट G डॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप and A be any element of group G, then A inverse is the inverse element of A. Then we have to prove that order of A is equal to order of A inverse. Order of A is equal to order of A inverse. ठीक है ना? Let order of A is equal to n और order of A inverse is equal to n. Then we have to show that m is equal to n. ऐसी स्थिति में m is equal to n हमको सिद्ध करना होगा। m is equal to n सिद्ध करना होगा। Now लिखो when order of A is equal to n, तो implies A की पावर n बराबर e और ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू m, तो implies A इनवर्स की पावर m लगाओगे तो e आना चाहिए। हम कहते हैं कि एक ऑर्डर n है, तो a में पावर n लगाने से e आएगा, जबकि n छोटा छोटा इंटीजर होगा, और A इनवर्स का ऑर्डर m है तो A इनवर्स में पावर m लगाने से e आएगा, ठीक है ना? आप देखो इसमें क्या करते हैं, इसके दोनों साइड में पावर -1 लगा देते हैं। तो A की पावर n की दोनों साइड में -1 पावर लगा दिए। इसी को क्या ले सकते हैं हम? इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक फार्मूला पढ़े हो आप, A की पावर m की पावर n, तो A की पावर होता है m गुणे n, लिख सकते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, A की पावर n गुणे m। इसी को लिख सकते हैं A की पावर n की पावर m, ऐसे भी पावर m, ठीक है? क्रम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, A की पावर n की पावर -1 है, तो क्या लिख सकते हैं इसी को, A की पावर -1 की पावर n, तो E इनवर्स के इनवर्स ये होता है, ठीक है? जैसे A की पावर m की पावर n है, तो A की पावर n की पावर m लिख सकते हैं। तो वही देखिए A की पावर n की पावर -1, तो A की पावर -1 की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये कह चुके हैं कि A इनवर्स का ऑर्डर m है, तो m क्या होगा, A इनवर्स के लिए छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा, जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा।
अब ए इनवर्स में पावर एम के अलावा कोई दूसरा पावर लगाने से ई आता है तो वह वाला पावर एम से बड़े होगा। यहाँ मिल तो रहा है। माने ये थे कि ए इनवर्स का ऑर्डर एम है, इसका मतलब एम छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको ए इनवर्स के में पावर के रूप में अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। लेकिन यदि कोई दूसरा इंटीजर भी ए इनवर्स में पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो वह वाला पावर एम वाले से बड़े होगा। वही ना दिखाया गया, यहाँ ए इनवर्स में पावर एम लगाने से दी जा रहा, जबकि हम कह चुके हैं कि ए इनवर्स का ऑर्डर एम है, तो ए इनवर्स की पावर एम लगाने से ई आएगा, जबकि एम छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेकिन दूसरा इंटीजर भी लगाने से ई दे रहा है, तो ये वाला पावर क्या होगा, एम से बड़ा होगा। एम से क्या होगा, बड़ा होगा। जो नोट लिखवाए ना थे, यदि आयोटा की पावर 4 करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो आयोटा की पावर दूसरा पावर लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट दिया आता है, तो वह वाला पावर 4 से बड़े होगा। ठीक है, जैसे आयोटा की पावर 4 लगाने से 1 आया, तो आयोटा की पावर 8 लगाने से भी 1 आ रहा है, 8 बड़े ना है 4 से। ठीक है, तो हम कह चुके हैं, माने ये है कि ए इनवर्स का ऑर्डर एम है, तो एम छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीजर इस प्रकार का होगा जिसको पावर के रूप में अप्लाई करेंगे ए इनवर्स में, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। यदि हम किसी तरह से ये दिखाने में कामयाब हुए कि ए इनवर्स में कोई दूसरा इंटीजर लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो वह वाला इंटीजर एम से बड़े होगा। हम दिखा दिए कि ए इनवर्स में पावर एन लगाने से भी ई आ रहा है, तो एन वाला बड़े होगा किससे, एम से। ठीक है ना। while order of A inverse is equal to m, A इनवर्स की पावर m बराबर ए, तो दूसरा पावर लगाने से दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स thus we conclude that लिख लेते ना। अब यदि हम ये लीजिए हम दिखा देते हैं बराबर हो जाएगा, वही हम दिखाने वाले हैं। देखो also order of A inverse is equal to m, तो A की पावर ए इनवर्स की पावर m बराबर क्या होगा, ई। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पावर उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, ए की पावर m की पावर -1 बराबर ई है। अब इसको क्या करते हैं, दोनों ए की पावर m की पावर -1 और इसके ऊपर और एक पावर -1 लगाओ, तो ई का इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस का गुणा -1 के साथ प्लस, ए की पावर m बराबर ई का इनवर्स ये होगा। ठीक है, हम भी दिखा चुके थे कि एक ऑर्डर क्या माने थे हम, n ना। जब एक ऑर्डर n माने थे, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू जब n माने थे, तो ए की पावर n बराबर ई होगा। सुनो, ए की पावर n बराबर ई होगा, n छोटा छोटा पार्ट इंटीजर होगा। लेकिन यदि हम ए में पावर m लगाने से भी ई आ रहा है, तो m क्या होगा, बड़ा हो गया n से, हुआ ना, क्योंकि एक ऑर्डर हम यार पहले से मान चुके हैं। तो n छोटा छोटा पार्ट इंटीजर होगा जिसको a के पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। यदि a में कोई दूसरा पावर लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, वह वाला पावर n वाले से क्या होगा, बड़ा। यही दिखा तो दिए,
ए की पावर n लगाने से भी e आ रहा है तो m वाला पावर n से बड़ा होगा। यस यहाँ पे क्या होगा, इट मीन्स n is less than or equal to because order of a is equal to n तो implies a की पावर n बराबर e। तो n छोटा छोटा पार्ट इंटीजर होगा, दूसरा पावर लगाने से e आ रहा है तो वह वाला पावर n से बड़ा ही होगा। इसको इक्वेशन सेकंड डाल दो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डी गेट, तो क्या मिला, m बराबर m, या n बराबर m, n क्या है, ऑर्डर ऑफ ए। तो पहले क्वेश्चन के समान अच्छा ये ना नीचे ये वाला, यदि हम a इज लेस देन आर इक्वल b और b इज लेस देन आर इक्वल a दिखा दिया तो a बराबर b हो जाता। ओके ठीक है, तो n बराबर m हो गया, तो ये m है क्या, ऑर्डर ऑफ a, m है क्या, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। हेंस प्रूव, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। लिख लेते ना। सेकंड पेपर पढ़ेंगे।